मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं शेयर के बारे में कि उसको इश्यू कैसे किया जाता है, जारी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अंशों के निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, कि शेयर को जारी कैसे करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शेयर यानी कि अंश होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो कंपनी की पूंजी होती है उसको कई भागों में बांटा गया है, उसके कई भागों में से बांटा गया, तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो अंश कहलाता है। आप पूछ लेते हैं मैडम कंपनी क्या होता है। देखो हम छोटे से छोटे इकाई से शुरू करेंगे, आपको हर एक सत्य की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों हम कंपनी की बात करें तो कंपनी एक ऐसा संगठन होता है जिसका निर्माण सामान्यतः बिजनेस के लिए किया जाता है। आपको इतना तो पता होगा। तो कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण सामान्यतः व्यवसाय चलाने के लिए एक व्यक्तियों के समूह द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करके किया जाता है। क्योंकि कंपनी चलानी है तो कानूनी रूप से अनुमति भी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, है कि नहीं। तो और इसमें एक व्यक्तियों का समूह होता है। कंपनी एक अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता और उस कंपनी की पूंजी को कई भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो उनका जो एक हिस्सा होता है, पूंजी बहुत प्रकार की होती है कंपनी में, उसका जो एक हिस्सा होता है वो कहलाता है अंश। अब हम बात करते हैं अंशों के निर्माण की प्रक्रिया कि शेयर को जारी कैसे किया जाता है। तो शेयर को जारी करने की प्रक्रिया के तीन भाग है। सबसे पहला जो है वो है प्रविवरण जारी करना, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और देखो दूसरे नंबर पे बात करें तो आवेदन पत्र प्राप्त करना, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और थर्ड नंबर पे है अंशों का आवंटन करना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब सबसे पहले शेयर है तो ऑब्वियसली हम उसको जारी करें। कंपनी जो है वो सबसे पहले शेयर जारी करेगी, प्रविवरण जारी करना। तो देखिए इधर आप देख सकते हो, सर्वप्रथम कंपनी जनता को कंपनी के विषय में जानकारी देने एवं जनता को अंश क्रय करने हेतु निमंत्रण देने के उद्देश्य से प्रविवरण जारी करती है। अब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी कि पब्लिक को जानकारी देगी, अपने बारे में बताएगी कि क्या क्या चीज है, क्या क्या फैसिलिटी है वगैरह सब कुछ। उसके बाद ही पब्लिक उसे क्रय करेगी। देखो हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो जो वहाँ का शॉपकीपर होता है, जो उधर का दुकानदार होता है, वो सबसे पहले हमें उस वस्तु की क्वालिटी है, उसके बारे में प्राइस वगैरह सब बताते हैं कि ये इसमें खासियत है। क्या हम जाते डायरेक्ट कोई भी चीज खरीद लेते हैं? नहीं ना, पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद जब हमें संतुष्टि हो जाती है उसके बाद हम उस चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार कंपनी क्या है, अपने शेयर इश्यू जब करती है तो सबसे पहले कंपनी अपनी जानकारी पूरी जो है पब्लिक के सामने रखती है ताकि पब्लिक जो है उस शेयर को परचेज कर सके। फिर देखिए दूसरी बात करें, आवेदन पत्र प्राप्त करना, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब जब कोई भी पब्लिक में से किसी भी व्यक्ति को अगर ये प्रस्ताव पसंद आ जाता है, अगर किसी को भी उसमें जो कोई भी व्यक्ति जिसको इंटरेस्ट होता है शेयर में, वो अगर खरीदना चाहता है तो वो दूसरे नंबर पे क्या करेगा, वापस एप्लीकेशन भेजेगा कि भाई हमें ये शेयर खरीदना है। तो देखिए इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र की राशि सहित आवेदन पत्र भेजते हैं जिन्हें कंपनी स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। आवेदन पत्र की राशि अंश के मूल्य से 25% से कम नहीं हो सकता। अब देखो कोई भी इच्छुक व्यक्ति है जो शेयर खरीदना चाहता है कि हाँ भाई मैं तो शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो वह प्रार्थना पत्र की राशि सहित अपना आवेदन पत्र भेजते हैं जिन्हें कंपनी स्वीकार और अस्वीकार दोनों ही कर सकती है। कंपनी को पूरा अधिकार है उस शेयर को स्वीकार करने का भी और अस्वीकार करने का। बट एक इधर रूल है कि आवेदन पत्र यानी कि जो एप्लीकेशन होगा, आवेदन पत्र की राशि अंश के मूल्य शेयर के मूल्य से, शेयर की जो प्राइस होगी उससे 25% से कम नहीं हो सकती। ये इसका रूल है। अब देखो हम कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए, पब्लिक ने
जिसको पसंद आया उसने अप्लाई भी कर दिया, उन्होंने जिससे भी इंटरेस्ट था उन्होंने प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। अब क्या करेगी कंपनी? अंशों का आवंटन करना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के बाद, जब कंपनी को आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद संचालक अंशों का आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान की राशि अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब देखिए न्यूनतम अभिदान क्या होता है कि जो धारा 39 है उसके अंतर्गत रूल है कि कंपनी जो है जब तक जो भी शेयर खरीदना चाहता है वो जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि जो कि प्रविवरण यानी कि इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, जो प्रविवरण जारी किया जाता है उसके अंदर एकदम स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि इतनी राशि आपको देनी है। जब तक वो राशि प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक न्यूनतम अभिदान की राशि का उल्लेख प्रविवरण में स्पष्ट रूप से किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। संचालकों द्वारा आवंटन करने के बाद प्रार्थी कंपनी का अंशधारी बन जाता है। प्रार्थी यानी प्रार्थना पत्र भेजने वाला। जब वो कंपनी के पास उतनी राशि आ जाती है तो कंपनी तो आवेदन पत्र जो भी आया है उसे कंपनी स्वीकार कर सकती है, पर उतनी राशि जितनी प्रविवरण में बताई गई है उतनी राशि आनी भी चाहिए। प्राप्त कंपनी को जब उतनी राशि होगी तभी कंपनी फैसला लेगी कि हमें इस आवेदन पत्र को स्वीकार करना है या नहीं। फिर देखिए, अब देखिए अंशधारी, जो जैसे कि हमने अंश के बारे में बताया, अंशधारी के बारे में मैंने आपको इधर दे रखा है ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अंशधारी कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपनी पूंजी को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती, जो आवश्यक रूप से कुछ व्यक्तियों से एकत्रित की जाती है, और ये व्यक्ति अंशधारी कहलाते हैं क्योंकि कंपनी जो है वो अपने शेयर इश्यू करती है और फिर जो जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना पैसा लगाते ना, तो इन व्यक्तियों से ही जो है इनके पास पूंजी एकत्रित होती है और ये व्यक्ति जो पैसे लगाते हैं वही अंशधारी कहलाते हैं, जो अंश क्रय करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, और उसे आवंटन पर निर्गत कर दिया जाता है। जब कंपनी उस अंश को स्वीकार कर देती, कंपनी जब उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर देती है तब उसे आवंटन पर निर्गत कर देती है और वह अंशों की शेष राशि चुकाने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी बन जाते हैं। जब कंपनी उनके आवेदन पत्र को स्वीकार कर देती है कि हाँ भाई हमने आपको शेयर देने के लिए तैयार है, तब जो भी अंशधारी होते हैं वो बाकी जो शेष राशि है वो चुकाने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होते हैं। फिर देखिए, जिन्हें अंश आवंटित नहीं किए जाते उनकी आवेदन राशि खेद पत्र के साथ वापस कर दी जाती है, और जिसके आवेदन पत्र कंपनी अस्वीकार कर देती है उसके जो अब जैसे कि जो भी व्यक्ति इच्छुक होगा वो अपना प्रार्थना पत्र के साथ राशि भी भेजेगा। तो जब अगर कंपनी उस शेयर को अस्वीकार कर देती है, मतलब उनको उस व्यक्ति को शेयर नहीं देने, आवेदन पत्र अस्वीकार कर देती है, तो जो अंशधारी जो अंश खरीदना चाहता था उसने जो भी पैसे राशि दी है उसे उसके साथ प्रार्थना पत्र के साथ वापस भेज दी जाती है। जब आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया शेयर ऑफ इश्यू। अब उसके आगे क्या जनरल एंट्रीज होती है, कैसे सवाल करने, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और मैंने आपके लिए काफी मेहनत की है, तो प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और वो भी इसका आनंद उठा सके। तो आप लोगों ने देखा, हमने प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ा, उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। देखो ना, हमने इसके 3 तरीके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रविवरण जारी करेंगे, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, फिर हम आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पब्लिक से एप्लीकेशन आएगी, और अब जब कंपनी उसे स्वीकार कर लेगी तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर उसे आवंटित कर देगी, और उसके बाद की जो राशि है वो अंशधारी देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा। थैंक्स।